आज बाप दादा के अपने बच्चों प्रति जो वरदान शक्ति देना चाहते हैं, उसके प्रति हम चिंतन मंथन करेंगे। उसके पहले कल का वरदान के प्रति थोड़ा अटेंशन रखेंगे। बाबा ने कल के वरदान में कहा था कि सदा बाबा के गोद में रहो, तो माया वार करेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि माया झूला झुला रही है। झूला झुला रहे मन ऐसा नहीं है कि अब झूले के ऊपर बैठे हो तो माया ने झूला हिलाया है। लेकिन जो विघ्न, समस्याएं, परिस्थिति ऐसे आपको लगता है, जो रुकावट का फीलिंग होता है, लेकिन फल आने के बाद आपको इतना खुशी होता है कि बाबा ने पलकों में रखकर आपको प्रोटेक्शन किया हुआ, तो दिल से बाबा की तरफ थैंक यू आता है। इसको बाबा कहते हैं झूले में झुलाना। तो माया आपका नजदीक भी आ नहीं सकती है। तो आज है नेक्स्ट लेसन, इम्प्रूव्ड वर्जन। अभी 3-4 दिन से बाबा कह रहे हैं, बच्चे आपने सारा इंद्रिय जीवन मेरे हाथ में देने के कारण माया डायरेक्ट वार नहीं कर सकता है। अभी माया ने तो वार नहीं किया, लेकिन आपने खुद विकर्म किया तो क्या करेंगे? आपने अपने गलती के कारण विधि को यथार्थ नहीं अप्लाई किया, तो अभी का जो रॉन्ग डायरेक्शन जो है, तो कितना साल तक आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो वही यथार्थ विधि धारणा करने से उसका रिजल्ट क्या होता है? एक, आपसे विकर्म न हो। नंबर 2, कल जो बाबा ने कहा था ना, इनडायरेक्टली माया आपके ऊपर युद्ध कर सकती है। तो एक कारण बाबा बता रहे हैं आज के वरदान में कि कैसे माया आपके ऊपर वार करेगी। आप अपना संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे तो स्लोली बाप दादा समान बनने के लिए, सतयुग त्रेता युग में देवता बनने के लिए अपने जो भावना, दृष्टिकोण, सोच कैसे परिवर्तन करना है, ताकि वो कर्म सुकर्म बने और कर्म का फल सफल बने। ये आज बाबा ने नया डायरेक्शन, नया लेसन, नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। वैसे तो पुराने के साथ कनेक्शन है, लेकिन थोड़ा अलग सा नया लेसन स्टार्ट किया है। तो आज का वरदान का डेट है 11 अगस्त 2021। आज का वरदान है, हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक तो मालिक भवा। हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक तो मालिक भवा। आपके आगे कोई भी आत्मा आ सकता है, चाहे छोटा, चाहे बड़ा। भले आप ऑफिस में हो, आपके नीचे लेवल का कोई प्यून भी हो सकता है, लोअर लेवल का कोई क्लर्क, कोई भी हो सकता है, या आपसे बड़े हो या बाबा हो। किसी ने भी कुछ कहा तो पहले उसको रिगार्ड दो।
उन्होंने जो कहा वो राइट है, रॉन्ग है वो बात अलग। भले उन्होंने परमात्मा को भी डाँटा, ब्रह्म कुमार ठीक नहीं है तो वो भी कहा, आपका पति ठीक नहीं है ये भी कहा, कुछ भी कहा हुआ हो, लेकिन पहले उनको क्या करो रिगार्ड हाँ, ओके ठीक है, राइट। तो उन्होंने राय देते ही तुरंत के ऊपर वार नहीं करना चाहिए। ये जो आपका संस्कार है ये परिवर्तन करना चाहिए। पहले सुनो, सुनो माना ऐसा नहीं है उन्होंने जो कुछ कहा वो कुछ सुनते चलो, ऐसा नहीं। सुनते जाएँगे तो आपका मन या बुद्धि किचरा का डब्बा बन जाएगा। जितना सुनते रहेंगे वो फ़ोन पर बात करते रहेंगे, सामने बात करते रहेंगे, ठीक है? लेकिन वो जो बात बीच में कट करना है तो भी विथ रिस्पेक्ट, विथ सम्मान से क्या करो, पहले उनको मन से या मुख से उनको रिस्पेक्ट देने का गुण को धारणा करो। तो जब कोई राय देते हैं, बालक बनो और पहले हाँ करो। हाँ करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? बाद में उसको एक्सेप्ट करना या न करना, फॉलो करना या न करना, धारणा करना या न करना वो बाद में है। किसी ने कुछ गिफ्ट दे दिया तो ले लो ना, किसी ने कुछ आइटम दे दिया तो ले लो, ठीक है, वो भोजन आपको अच्छा नहीं लगता, आपका श्रीमत का अनुसार नहीं है, तो और किसी को दे सकते हो ना। नहीं, 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 हम ब्रह्म कुमारी से ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, तुरंत देते ही ऑपोजिशन नहीं करना चाहिए। यस, आप राइट ही हो, लेकिन उसका जो मन है ना, उसको फ़ील करने का भाव आपके मन में ना उत्पन्न होना चाहिए। ये वरदान में एक बात थोड़ा कन्फ्यूज़न का बात है, क्लैरिटी चाहिए उसमें। क्या है? हर एक की राय को रिगार्ड दो, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करेगी। ये कैसे होगा? मैंने किसी थोड़े लोगों को एक दिन में राय लिया, पॉज़िटिवली लिया, उनको रिगार्ड दिया, लेकिन विश्व द्वारा मुझे रिगार्ड कैसे मिल सकता है? भाई-बहन ये सोचने का बात है, ये कैसे हो सकता है? भले लौकिक वाले हों, भले अलौकिक वाले हों, जो भी हो, हम एक दिन में थोड़े लोगों के साथ संबंध संपर्क में आते हैं, लेकिन थोड़े लोगों को हमने राय देने से, उसमें भी स्पेशली वर्तमान समय में, न केवल एक दिन के लिए। देखिए भगवान जो वरदान देते हैं, भक्ति मार्ग में भी आपने देखा होगा, जिस दिन से भगवान से तपस्या करके वो वरदान प्राप्त करता है, वो व्यक्ति, वो आत्मा या ऋषि या सन्यासी, जो भी राक्षस जो भी है तपस्या द्वारा, उस तन से बाहर जाने तक उस जन्म में सदा वो वरदान उनके साथ में रहेगा। ऐसे मत समझ लीजिए कि ये वरदान सिर्फ आपको 11 अगस्त 2021 के लिए नहीं है। अभी जो वरदान लेते हो आपको 5000 साल तक, न केवल इस शरीर में, 5000 साल तक आपका जो ज़िंदगी ठीक होने के लिए, सारे कल्प के लिए एक वरदान आपका हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आता है, हम किसी थोड़े लोगों को रिगार्ड देने से विश्व हमको कैसे रिगार्ड देगा? इसके बाबा सुंदर रीज़न बताते हैं। बच्चे देखो, अभी अपने भाव को चेंज करो, तो वही संस्कार 5000 साल में आ जाएगा। भले आप सतयुग में महाराजा बनते हो, फिर भी आपके सामने आने वाले हर आत्मा को आप रिगार्ड देंगे। ऐसा नहीं कि आज आपने उसको फॉलो किया तो आज ही विश्व आपको रिगार्ड देगा, नहीं। आज मैंने योग किया तो आज ही मैं महाराजा बनूँगा, नहीं। आज मैंने योग किया तो आज ही मैं विश्व कल्याणकारी बनूँगा, नहीं। मेरी ज़िंदगी में किसी एक दिन किसी ने कुछ कहा होगा, मुझे याद नहीं, या मेरे मन में संकल्प आया होगा, क्या आया है, मेरे जो भोजन का थाली में, चाहे मैं ब्रेकफ़ास्ट करता हूँ या भोजन करता हूँ, उसे मुझे फुल खाली करना चाहिए, कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए।
कुछ खराब है या बहुत तीखा है वो बात अलग है, लेकिन वो खाली करना चाहिए। ये मुझे संकल्प आया, दृढ़ता से उसको धारणा किया, थोड़े दिन में आज मेरी ज़िंदगी में मैं देख रहा हूँ इसी जन्म में बहुत साल में, बहुत इयर्स में वो विधि-विधान मेरे ज़िंदगी में ईज़िली धारणा हो रहा है। और दूसरी बात, कभी बाबा ने कहा बच्चे हर एक आत्मा को थैंक यू कहो। तो वो इतना प्रैक्टिस हो गया है, कुछ भी हो जाए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आता ही जा रहा है। तो किसी एक दिन का जो धारणा, निर्णय, डिसीजन आपके आगे के लाइफ में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो ये क्वालिटी के कारण सारे विश्व पंच तत्व सहित आपको रिगार्ड देंगे। तो बाबा सूक्ष्म में कह रहे हैं, बच्चे कैसे आपका विकर्म बन रहा है। तो विकर्म से बाहर आने के लिए और माया भी कहाँ-कहाँ से अंदर आने का चांसेस रहता है। सपोज़ एक गुण आपने धारणा नहीं की, तो बार-बार आपके सामने जो भी आते हैं, तो गुस्से से ही आते हैं, राय देने के लिए आते हैं, क्योंकि माया को मालूम है, इसमें ये वीक है, तो उसके द्वारा ही उस डोर से एंटर होकर आपका मन को क्या करते हो, डिस्टर्ब करता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे डायरेक्टली तो नहीं आएगी, अभी इनडायरेक्टली आ जाएगी, इसका भी अटेंशन रखो। तो कैसे आएगी, इसके लिए आपको कैसे परिवर्तन करना है, ये बाबा ने आज वरदान में कहा है। तो बालक बन जाओ, उसके बाद बात सुनो, उसको कुछ करेक्शन करना है, कुछ सुनाना है, उसके बाद मालिक बनकर क्या करो, सुनाओ। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। सिर्फ उनको नहीं ठुकराया आपने, अपने आप को ठुकराया, है ना? आज बाबा कहते हैं बच्चे, वो आत्मा ने आपको राय दी, आपने ठुकराया, इसका मतलब एक ना एक दिन वो जो राय देते हैं, आपने ठुकराया, आपने राय दिया, एक ना एक दिन कर्म फिलॉसफी के अनुसार वो भी अपोज करेगा ही। तो ये कर्म फिलॉसफी रिटर्न आता है ना। आप क्या कहते हो, उनका राय लेने के लिए आप रेडी नहीं हो और आपका राय वो सुनना चाहिए, वो कैसे होगा? तो उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करो, तब नया अकाउंट नहीं बनेगा। तो नया विकर्मों का खाता कैसे बनता है? एक तरफ आप योग कर रहे हो, विश्व कल्याण कर रहे हो, झूले में झूल रहे हो, लेकिन ये सभी छोटे-छोटे बात को आप ठीक नहीं करेंगे, तो क्या होगा? बाप समान आप नहीं बन सकते। जब भी देखो बाप-दादा ज़रूर रिहान करते हो, जब तक आप बात करना बंद नहीं करते हो, तब तक बाबा बात नहीं करेंगे, चुप रहता है। ठीक है? आप बात करते ही रहते हो, बाबा को बात करने को चांस नहीं देते हो, तो बाबा उस समय चुप रहेगा। जब मूल्य सुनाने का बात आता है, तब अपना मुँह खोलेगा। लेकिन आपके बात के बीच में बात नहीं करेगा। देखो वो कितना सर्वशक्तिमान है। भले उसको डाँटो, कुछ भी करो, लेकिन उस समय वो चुप। इसीलिए संडे के मुरली में बाबा ने कहा, जब तक अपना बुद्धि क्लीन एंड क्लियर नहीं रहेगा, तब तक बाबा का बात, सब्जेक्ट, रूढ़ियान आपको समझ में नहीं आता। इसीलिए बाप दादा सहित जो भी आत्माएं स्थूल रूप में छोटे हैं बड़े हैं, ज्ञान में छोटे हैं बड़े हैं, वो गलत है तो भी फर्स्ट आपको करना है, यू मस्ट गिव रिस्पेक्ट टू दैट थॉट। उन्होंने जो कहा उसको हाँ जी करो। ओके, ओके कहने में क्या प्रॉब्लम है? अब मैंने कहा ना ओके कहो। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है, अभी आप कहते हो, हाँ बाबा, आप कहते हो रिस्पेक्ट दे दो, वो कुछ व्यर्थ कह रहे हैं, हम सुनते रहेंगे तो व्यर्थ ज़्यादा होता ही जाएगा ना, तो बीच में रुकना है ना, उस समय क्या करना है? एक बच्चों का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उसके लिए बाबा का आंसर है, इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है, तो पहले उसे रिगार्ड दो, स्वमान दे, फिर शिक्षा। पहले उनकी बात को ओके, ओके, ओके करो,
वो जो कहते हैं हाँ, हाँ, हाँ करते चलो। उसके बाद आपको जो सुनाना है सुनाओ। हाँ, कोई आपसे डिबेट करने के लिए आता है, उससे डिबेट मत करना। पहले जान लेना, वो क्यों आया है। कोई ज्ञान लेने के लिए आता है, कोई आपसे झगड़ा करने का इंटेंशन से आता है, 4-5 लोग मिलकर आते हैं। उस समय किस भाव से वो आए हैं, वो समझना, ठीक है? वो लेने के लिए नहीं आए हैं, आपको फँसाने के लिए आए हैं, उस समय आप उनको ज्ञान सुनाएँगे, तो लेने के मूड में वो नहीं रहते हैं। आपका संकल्प, बात, वाणी सब वेस्ट हो जाएगा। तो जज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस आत्मा को शिक्षा देना है तो भी पहले उसको रिगार्ड दो। जब वो शांत हो जाएगा, जो भी कहना है वो कह देगा, उसके बाद क्या करो? क्या करो? उससे बात करो। हाँ, कभी-कभी क्या होता है ना समझ लीजिए क्या करना है? कोई ने आपसे हावर्स टुगेदर या हाफ एन आवर क्या किया? आपसे फ़ोन पर बात किया। आपको समझ में आ रहा है कि व्यर्थ है। लेकिन आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हो इससे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप ऐसे बात मत करो, ऐसे आप कह नहीं सकते। तब युक्ति क्या रचना है? हमारे घर में कोई आ गए हैं, किसी का फ़ोन आ गया है, इसलिए मैं 5 मिनट के बाद फ़ोन करता हूँ या फ़ोन करती हूँ, तो क्या हो गया? हाँ, हाँ, कोई आ गए, तो क्या हो गया रिस्पेक्ट दे दिया ना, सब्जेक्ट भी कट हो गए ना। तो बाबा कहते हैं युक्ति रचो। तो थोड़ा बहन पूछते हैं, भाई जी आप भी वैसे करते हो क्या जब हम फ़ोन करते हैं? ठीक है? तो व्यर्थ बात करते हैं तो करना पड़ेगा। तो अच्छा बात करा रहे हैं तो वो हम कुछ काम करते हुए भी क्या करना पड़ता है, आपको ध्यान देना पड़ता है। कभी-कभी ध्यान सुनाने का सब्जेक्ट आता है, वो क्लास कंप्लीट होने तक 1 घंटे में 3-4 लोग फ़ोन करते हैं, लेकिन हम उनको नहीं कहते हैं फ़ोन आया है। लेकिन जब व्यर्थ आता है, फ़ोन नहीं आया तो हम कहते हैं कि फ़ोन आया है। अभी क्वेश्चन फ़ोन नहीं आया आपने जो बताया वो गलत नहीं होता है क्या? क्यों गलत होता है? क्योंकि हमको बाबा बार-बार फ़ोन करते रहता है। बाबा का मैसेज आता ही रहता है, वो रिंगटोन सिर्फ़ हमको पता चलता है ना? इसलिए बाबा कहते हैं उस समय क्या करो थोड़ा युक्ति से, ठीक है फ़ोन पर आ गए तो मान लीजिए ऐसे कह सकते हैं, लेकिन स्कूल में मिले तो क्या करना है? उसके लिए भी युक्ति रचो क्या है? नहीं, नहीं अर्जेंसी मुझे कहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाएँगे तो लेट हो जाएगा, तो और एक दिन मैं आपसे मिलता हूँ। तो उनको रिस्पेक्ट भी मिला, उनका बात पे डाँट भी नहीं लिया, उसको उ उससे आप क्या होगे बाहर हो। ऐसे बाबा क्या कहते हैं, किसी न किसी रूप में विथ रिस्पेक्ट उनसे क्या करना है, विदा होना है, दूर होना है, लेकिन उनके बात को क्या ठुकराना नहीं। इसके प्रति थोड़ा क्या करना है, चिंतन-मंथन करो और एक गुण को क्या करो, धारणा करो। यह भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएँगे, तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। 1 दिन के लिए अटेंशन से ट्राई कीजिएगा। 1 हफ्ते के लिए ट्राई कीजिएगा, उसके बाद वो क्या होगा? आपका संस्कार बन जाएगा। मेरे लिए तो इतना संस्कार हो गया है, ज़्यादातर भाई-बहन है, देखिए भाई-बहन ही आपको क्या करते फ़ोन करते हैं ना, तो फ़ोन उठाया तो वापस रखने के टाइम पर मैं भूल जाता हूँ और मेरे मुँह में ओम शांति आ जाती है। एक बार क्या हो गया था, मैं एक जिस कंपनी में मैं काम करता था, तो वहाँ आगे फार्मर्स थे, उनको ट्रेनिंग दे रहा था हमारे प्रोडक्ट के बारे में और कुछ उनके एग्रीकल्चर के बारे में हम भाषण दे रहे थे, बड़ा प्रोग्राम था। तो हमको क्या हो गए ना, या प्रैक्टिस हो गए, बाबा कह रहे, बाबा कह रहे, बाबा कह रहे, जैसे कि हम मुरली सुनाने के लिए सेंटर पर जाते हैं, वो संस्कार हो गए, बाबा कह रहे, बाबा कह रहे। तो वहाँ भी बीच में क्या हो गया ना, मन में आ गया बाबा कह रहे हैं। लेकिन मन तक आ गए, मुँह तक बाहर नहीं आया। आया हो तो वो सोच रहे होंगे कौन बाबा आया इसके तन में, साईं बाबा आ गया कि और कोई बाबा आ गया। तो क्या मतलब संस्कार हो जाता है, हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ कहाँ हैं और क्या कहना है। वैसे आज किसी ने भी फ़ोन कर दिया, भले लौकिक वाले हैं, लास्ट में मैं कहता हूँ ओम शांति, मुँह में आ जाता है क्योंकि प्रैक्टिस हो गई ना ओम शांति, ओम शांति। तो कभी-कभी क्या होता है ना, हमने ओम शांति कह दिया तो उनको मालूम नहीं तो वो भी ओम शांति कह देते हैं। तो ये जो संस्कार है ना आपकी ज़िंदगी में ईज़िली आ जाता है। तो ऐसे सूक्ष्म को जानकर ये सभी संस्कार परिवर्तन करने का ज़रूरत है। इससे आपको संकल्प समय बच जाएगा और उनका जो नेगेटिव संकल्प आपके प्रति आता है, वो बंद हो जाएगा।
नहीं तो आपने ठुकराए तो क्या करेगा? इन्होंने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया। वो संकल्प आपको आता रहेगा, जब योग पर बैठेंगे, तब आप बाबा के साथ कनेक्शन नहीं रख सकते हैं। तो बाबा आज ज़िंदगी जीने का तरीका बता रहे हैं। प्रोटेक्शन तो किया माया से, लेकिन आपका कर्म ठीक होना चाहिए ना, उसके लिए क्या करना है? अपने मन को कैसे परिवर्तन करना है? मनुष्य आत्मा को कैसे हैंडल करना है? परिस्थिति को कैसे देखना है, ताकि ज़्यादा विकर्म न हो, ये विधान बाबा ने आज बताया। जब ऐसे रिगार्ड देने का संस्कार, बाबा कहते हैं संस्कार, संस्कार माने परमानेंट भर जाएँगे, तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक तो मालिक, मालिक तो बालक। आपको कहने का समय है मालिक का, है ना? इसीलिए हम बात ज़्यादातर बहुत सारे बहनें, भाई कहते हैं, योगेश भाई है ना, जब नीचे रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन जब मुरली सुनाने का समय आता है, ज्ञान क्लियर करने का समय आता है, जब स्टेज पर बैठते हैं, क्या करते हैं? सब कुछ बता देते हैं जो कहना है, और बाद में कहते हैं बाबा कह रहे हैं। क्योंकि आगे बताए तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिशन आ सकता है ना, इसलिए स्टेज में बैठेंगे तो ऑपोजिशन नहीं आ सकता है, ठीक है? तब वो शांत मन से सुनेंगे, जो भी कहना है बाबा कहेगा, मैं तो नहीं कहूँगा। आगे कहेंगे तो वो क्या करते हैं, योगेश भाई बता रहे हैं, अभी बाबा बता, वैसे तो सभी टाइम पर बाबा ही बताते, तो ऐसे बाबा कहते हैं विधि को क्या करो, परिवर्तन करो, लेकिन जो भी कहना है बाबा कहते हैं शुभ भावना से, शुभ कल्याण की भावना से करो। किसी को नीचे गिराने के लिए मत करो, और ईश्वरीय ज्ञान सुनाने का जो आपको विशेषता बाबा ने दिया है, किसी को गिराने के लिए यूज़ मत करना। ऐसे आप यूज़ करेंगे तो वही आपके अकाउंट में माइनस में आ जाएगा। ये गलती मत करना, ठीक है? बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो, उस आत्मा को परिवर्तन करना है, परमानेंटली परिवर्तन करना है। उनका गलती उनको समझ में आना चाहिए, उसका गलती महसूस होता आना चाहिए। उस भावना से मालिक बनकर उनके गलतियाँ को समझाने का प्रयत्न करो। लेकिन पहले वो सुनाता है, तब क्या करो? बालक बन के सुनो। जब पेशेंट कुछ कहते हैं, डॉक्टर चुपचाप सुनते हैं, और जब डॉक्टर सुनाने के लिए स्टार्ट करते हैं, तब पेशेंट को चुप रहना पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट स्लोगन, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। ये थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है स्लोगन। बाबा कहते हैं बच्चे, स्पेशली हिंदू धर्म में जो भी संप्रदाय चलता है, विधि विधान जो धारणा चलता है शरीर के ऊपर, वो सभी मैक्सिमम संगम युग का आत्मा और परमात्मा के साथ में जो आपका संबंध, व्यवहार, कर्म, पुरुषार्थ, विधि विधान के आधार पर ही चलता है। तो आज बाबा ने एक बात कही, बच्चे देखो, कोई एक स्त्री, बहन को शादी होता है, तो क्या करती है? सिंदूर लगाती है। हाँ, शादी के पहले भी सिंदूर लगाते हैं, नो डाउट। जब भगवान का प्रसाद हम टेम्पल पर जाते हैं, वहां का भी सिंदूर हम भाई भी लगाते हैं, बहनें भी लगाते हैं, लेकिन शादी होने के बाद एक तिलक सिंदूर के रूप में लगाते हैं, तो प्रैक्टिस है। लेकिन जब उनका पति मर जाता है, शारीरिक पति मर जाता है, तब वो माता, वो बहन, वो स्त्री क्या करती है? उस तिलक को हटा देती। हटाने से पता चलता है इनको शादी हुआ है, इनका पति अभी नहीं रहे। तो वो जो तिलक है ना, वो भी उनका एक सुंदर बनने का एक साधन रहता है। जब तिलक निकाल दिया तो क्या होता है? उनका मुख मुरझा हुआ जैसा रहता है। भले मुख कितना भी सुंदर हो, लेकिन तिलक नहीं रहता है, तो स्त्री का जो सौंदर्य है ना, उतना बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का इंडिकेशन। तो आज बाबा कहता है ये क्यों आया? बच्चे, जितना समय आप परमात्मा को यहाँ रखते हो, ठीक से सुनिएगा, अब संगम युग में जितना निरंतर अपने आत्मिक प्रति को, अपने संसार में, अपने परिवार में, अपने ही घर में
निरंतर यहाँ रखते हो, उसके आधार पर, उसके यादगार में ही वहाँ उन्होंने क्या किया? तिलक लगाया। तो आज आपको क्या करना है? यही स्मृति में रहना है कि मेरा पति प्रकृति में, यहाँ से 1.5 इंच अंदर में सदा है। भले मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, हम सभी सीता ही हैं, भगवान हमारा हृदय राम है। तो ये स्मृति में आप रहेंगे, बाबा कहते बच्चे, ये सुहाग की निशानी है। इसका रिजल्ट ऐसा ऐसा आएगा कि आपको 5000 साल तक आपके पहले आपका पति मरेगा नहीं। हिंदी में एक फ़िल्म आया था सदा सुहागन, ठीक है? मुझे याद है रेखा ने उसमें पार्ट किया था। मैं छोटे पद में था तब वो फ़िल्म आया था। उनका पति ने शायद जिस दिन शरीर त्याग किया, उसी दिन इन्होंने भी त्याग कर दिया, सेम चीज़। तो वैसे ही जितना निरंतर यहाँ क्या करो, अपने पति को साथ में रखो, उसको डाइवर्स मत देना। तूल या यहाँ कुछ टीका लगाने से या सिंदूर लगाने से, तिलक लगाने से पति का एहसास, सुख, आनंद, साथ, प्यार, शक्ति, प्रोटेक्शन अनुभव नहीं होता है। अभी सूक्ष्म रूप में इसका प्रैक्टिस करते चलो, ये सुहाग कभी भी ना मिटे। परमानेंटली आपका पति आपके साथ में रहे, तो संगम युग में बाबा कहते बच्चे सदा सुहागन बनकर रहना, अपने पति को कभी भी अपने घर से बाहर मत भेजना। तो कंबाइंड स्वरूप में रहना, संगम में रहना। तो अलग-अलग रूप में बाबा कह रहे हैं बच्चे, बाबा को साथ में रखो, साथ में रखो, साथ में रखो। इसकी यादगार में ही हिंदू संप्रदाय में माता ये क्या करते हैं? सिंदूर लगाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में तो ऐसे हो गया है, भले शरीर का पति मर गया तो भी सिंदूर लगाते हैं, लेकिन पहले का जो रिवाज था, उसके आधार पर बाबा कह रहे हैं, भले लौकिक पति रहे या न रहे, उनसे आपका संस्कार नहीं मिल रहा है, फिर भी अलौकिक और पारलौकिक पति को सदा साथ में रहना और सदा सुहागन हो जाना और तिलक परमानेंटली वहाँ रखना, यही सुहाग की निशानी है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।